are watching Kashif Times. सर, जिस तरीके से आज आपके स्कूल में साइंस एक्सिबिशन का प्रोग्राम चालू था, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली जैसे आप लोगों ने देखा था, एक बच्चों ने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत किया और एक बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए साइंस के जो भी थे, और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें उन्होंने कवर किए जो अलग अलग थे। आपने खुद उसका देखा होगा, उसमें हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स थे, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, पॉल्यूशंस के ऊपर प्रोजेक्ट्स थे, फिर बाद में इरिगेशन सिस्टम्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, टीचर्स का सहयोग मिला, और सबसे बड़ी बात कि उन बच्चों के पेरेंट्स ने सहयोग किया है इस प्रोजेक्ट के, इस एग्जीबिशन के लिए। जिस तरीके से प्रोजेक्ट बने देखा, काफी मुश्किल प्रोजेक्ट थे, तो मतलब इतनी आसानी से बनने वाले नहीं थे। तो इसमें क्या टीचर या पेरेंट्स का कुछ इसमें रोल रहा बच्चों को? सब कुछ इसमें, मतलब ये एक टीम वर्क रहा, बच्चों ने भी किया। उन्होंने, कुछ बच्चों ने तो खुद अपने आप वो प्रोजेक्ट्स का जो आइडिया था वो सेलेक्ट किया, टीचर्स ने उनकी हेल्प की, बहुत टीचरों ने हेल्प की, फिर उनके पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा। कोई पेरेंट ने ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं करना है, कुछ है, खुशी खुशी। आज आपने देखा भी होगा कि काफ़ी पेरेंट्स आए भी देखने के लिए, तो बहुत खुशी होती है कि टीम वर्क था, सबने मिलजुल के इसको अंजाम दिया। सर, आपने सभी प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन किया, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा है, प्रोजेक्ट्स तो सभी अच्छे थे, बच्चों ने बहुत मेहनत की, बट आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा दिल्ली में चल रहा है वो मसला पोल्यूशन का। तो पोल्यूशन लेवल इतने हाई हो गए हैं कि सांस लेने में दिक्कतें आ रही बहुत सी। तो उस पर आपने वो देखा, जो सेकेंड उसमें क्लास में था वो प्रोजेक्ट, वो पोल्यूशन के ऊपर ही था कि पोल्यूशन लेवल को कैसे कम किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर अगर हम नियंत्रण करें, उसके कुछ ऑल्टरनेटिव वेज निकालें, तो ये पोल्यूशन कम हो सकता है और हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमको सबसे अच्छे लगे। सर, आपके स्कूल में और क्या क्या एक्टिविटीज होती है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। करिकुलर एक्टिविटीज तो कंटिन्यूसली लाइक ईयर राउंड चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ है कि कहीं पे फील्ड विजिट पे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे आईआईटी मुंबई में इनवाइट किए गए थे, वहाँ पे एक सेमिनार था। ये है, अभी जैसे आपने देखा साइंस एग्जीबिशन है, कुछ ना कुछ दिनों पहले एजुकेशन कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें उन्होंने जीत के आए हैं। बीएमसी पीनॉट की तरफ से जितने भी एग्जीबिशन होते हैं सब में बच्चे पार्ट लेते हैं। अभी ये है कि कुछ दिनों बाद स्पोर्ट्स होएगा, पिकनिक्स हैं, फिर एनुअल डे है, तो कंटिन्यूस हर मंथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। सर, इस मालवनी एक बहुत ही मिडिल क्लास लोगों का, गरीब परिवार लोग रहते हैं, तो किस तरह से यहाँ का माहौल है, किस तरह से पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से आप इतना पूरे स्कूल को संभालते हैं? एक्चुअली ये बात तो सही है कि बहुत गोर गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, बट खुशी होती है कि पेरेंट्स में भी, शायद कुछ पेरेंट्स के पास शायद उतना पैसा नहीं है, बट उनका सपोर्ट हमेशा रहा है स्कूल के लिए। इनफैक्ट ये एक बहुत फख्र की बात है कि छोटा स्कूल है, कुछ भी है, बट पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है स्कूल को, और बहुत खुशी होती है जब ऐसा प्रोजेक्ट्स आते हैं कुछ, एंड एक्चुअली उसमें एक एफर्ट्स भी लगता है, मगर पेरेंट्स कभी भी पीछे नहीं हटते। अभी जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल के लिए अभी बच्चे गए थे, मैच था, तो उसमें कुछ पेरेंट्स खुद बोले कि सर इन बच्चों के साथ हम भी जाना चाहते हैं। तो हमेशा ऐसा एक पॉजिटिव माहौल बना रहता है, पॉजिटिव बोलते हैं ना कंट्रीब्यूशन है पेरेंट्स का। और खुशी है कि अभी जैसे साइंस एग्जीबिशन की बात थी, तो जैसे आपसे ये बात पहले मैं कह रहा था कि अगर बच्चे हमारे इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी यूज करेंगे अपनी, तो बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ के माहौल है, आप देखेंगे नुक्कड़ पे यहाँ बच्चे खड़े रहते हैं, तो ये बच्चों में जितना पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, जितना वो आएगा, उतना ये समाज में बेहतरी लाएगा, उतना इनका दिमाग नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है सर। आखिर में ऐसे प्रिंसिपल बच्चों और पेरेंट्स को क्या मैसेज दें? सर यही है, पेरेंट्स और हम स्कूल सब एक परिवार है। पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो हम लोग खुश हैं, और बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ें देख के कि अभी जैसे 2 साल पहले साइंस एग्जीबिशन हुआ था पी नॉर्थ का, वहाँ पे यही बच्चे साइंस एग्जीबिशन में मेडल जीत के आए थे। तो ये बहुत खुशी की बात है। इसी तरह पेरेंट्स का सहयोग मिलता रहे तो बच्चों की बेहतरी होगी इसमें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। My name is Madiha. I am currently studying in 10th grade. This is a simple project. If you see, in the first class, it's normal water, and in the second class, it has salt in it. If you put a lemon into the normal water, what will happen? Sink? It will sink. Correct. It will sink because the density of lemon here is higher than the water. If you see the lemon in the second case, if you put it, what will happen? Opposite to it. Yes, it will float. Why? Because the density of water has increased in this case than the water. Now, in real life example, if you see two examples, first the Dead Sea. You can see the example there. Yeah, Dead Sea. Yeah. So even if you try so hard, you will float because it has a lot of water in it, a lot of salt in it. Yeah. Second, ships. There are a lot of goods importing. Yeah. Why doesn't it sink? Because salt has that capacity. It increases the density of the water, and hence it does not sink. It floats. Thank you so much. Thank you. Yeah. Very actually. Thank you. Thank you, Kashmiri. Today we are presenting the science project that to generate hydroelectric power. When the motor was on top, the water came here and then flow. It will be rotate. It generates kinetic energy that it can be transferred in DC motor. It will be generate mechanical energy and it will transfer in light, so it can on itself because the hydroelectric power. So we can representing from this project key we can generate electricity without using any accessible source. We can generate electricity with using only water, natural source like water. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Aisha, and this is Jamati City. You can see school library and police station in the shape like square, circle, and triangle, and cylindrical shape. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम जया है। तो आप देख सकते हो ये ज्योमेट्री सिटी है, मतलब एक ज्योमेट्री का शहर। इसमें आप देख सकते हो स्कूल, पाठशाला और विद्यालय, पुलिस थाने, ये सब आपको दिखेंगे और ये अलग अलग प्रकारों के आकार में है। और ये हमारा पिज्जा पार्क है जिसमें हमें ना पिज्जा पे हम झूला झूल सकते हैं। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। What is our working? Good afternoon. My name is Ansari Saad. I am from 8th standard. This is the working model. The model name is motorcycle working model. There are so many clouds, and the cloud will be rain to the river, and the sun will be giving to the heat, and this heat and the river will be evaporate, and it's come to the river. It's come to the clouds, and it's giving the rain. Thank you so much. Good afternoon, sir. My name is Qureshi Ikra, and my project name is windmill. This fan here rotate air pressure, and this small one motor. One motor is electric. It started the fan, and motor is electricity generated. Generated electricity motor and village and home, cities, ये सब में वगैरह वगैरह चीज में ये सब होता है। ये विंडमिल ऐसी चीज है कि इसके बिना हम लोग के घर में लाइट नहीं रहेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बताता है हम लोग को। और ये फैन एयर की वजह से जब रोटेट होता है तो इसके अंदर का जो मोटर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके विलेज में एंड सिटीज में जाकर हम लोग के घर पे पहुंचाता है। इसी वजह से अगर इसमें एयर ज्यादा रही तो हम लोग के घर में ये फट सकता है और इसमें आग भी लग सकती है। थैंक यू सर। This project is रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Good afternoon, sir. My name is Ansari Anam Parvez. I am studying in 6th standard.
I am talking about rainwater harvesting. Rainwater harvesting means collecting rainwater. It will save water for use for future. Use for future. We can. Uh, uh, So good afternoon. My name is Sanjana. and my name is Sophia. We are from 10th grade. Our project name is Social Health, as you can see here. So, what is social health? Social health is like how we represent ourselves in front of so many people in our society and socially. It is very important. So, we can see the problems like the students are having tobacco consumptions, they are taking drugs, they are eating gutkhas and cigarettes. So, how can we stop it? So, we can ask them to do their hobbies instead of wasting their time in these stuffs. We can help them to communicate with love. So we have some skills here which can communicate with them and their skills would be better because those people love to be lonely and it is not a good habit of being so lonely. So now she'll explain what are the two activities that can improve the communication skills. So our two activities are we can what is that? We can first tell them how are they feeling after coming here and saying everything, and the second activity can be they can write their gratitude in a piece of paper and give it to someone whom with they are close and tell their gratitude to them. And what? So this is connect, communicate and care. That's it. Thank you so much. Good afternoon, sir. This is my first topic. Oxygen is need to burn. First, we will burn candle. Here we will put the candle, and here we will put the glass and candle with full of oxygen. Yeah, here we will put the candle. Third, we will put candle with lack of oxygen. Here we will candle will be stopped It's not burning. Why it's not burning? because the heat is Lack of oxygen. lack of oxygen. My name is Anushka. This is fraction. This is a circle. This circle is divided into two parts. One part is shaded, so this is 1/2. This circle is divided into three parts. One part is shaded, so this is 1/3. This circle is divided into four parts. One part is shaded, so this is 1/4. This circle is divided into five parts. One part is shaded, so this is 1/5. This circle is divided into six parts. One part is shaded, so this is 1/6. This circle is divided into seven parts. One part is shaded, so this is 1/7. This circle is divided into eight parts. One part is shaded, so this is 1/8. This circle is divided into nine parts. One part is shaded, so this is 1/9. This circle is divided into 10 parts. One part is shaded, so this is 1/10. And this is quarter, this is half, and this is 3/4. Thank you. Well, my name is Anansh. This is the aeroplane model, but explanation in Hindi. ये एरोप्लेन है जो कि बहुत ऊंचा उड़ता है और ये हवा में इतना फास्ट उड़ता है और ये कंट्री से इंडिया से आपको किधर पे भी कोई भी कोने में जाना है तो आप एरोप्लेन ही यूज कर सकते हो और कोई हवा में नहीं उड़ सकता, सिर्फ एरोप्लेन में उड़ सकता है और इतना फास्ट है. थैंक यू. Good afternoon everyone, my name is Muhammad Arif Shah. Today I give information on solar system but in Hindi. सौरमंडल में एक बड़ा तारा है जिसको हम सूर्य कहते हैं. पृथ्वी पर सुबह सूर्य के कारण होती है, उसकी किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तब सुबह होती है. पृथ्वी एक इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और सारे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि सारे
ग्रह पे अलग अलग वातावरण होता है, जिसके कारण कोई जीवन वहाँ जीवित नहीं होता। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और शनि के पास खुद का एक अपना रिंग रहता है जो हमेशा उसके चारों ओर घूमता है। थैंक यू। मोहम्मद अयाश। Today I give information on solar system. I am say to English. The solar system has 8 planets. All planets move around in orbit. The sun is a star. It gives us heat. The Jupiter is the biggest planet of solar. Good afternoon, respected teacher and student and parents. My name is Mohammad Nawaz. My project is solar energy. Solar energy comes from the sun. We use solar panel to catch sunlight. It is make electricity from the sunlight. Example, this is solar panel. Sunlight is सूरज की लाइट पड़ती है और यहाँ पे लाइट जलती है, और सूरज की लाइट नहीं पड़ती है तो बंद हो जाती है, पड़ते तो जलने लगती है। और सोलार एनर्जी हेल्प्स यूज सोलार पैनल हेल्प्स यूज सेव मनी एंड नेचर. It is clean and good for our earth. Thank you. Helps us breathe in oxygen, carbon dioxide. Air enters through the nose, passes the trachea, windpipe, and reaches the lungs. Exercise strengthens lungs and improve breathing. Good afternoon, sir. My name is Ansara Sheikh. The respiratory system, ये इसका जो मेन काम है वो है सांस अंदर लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ना, और जो इसके पार्ट्स है वो है नोज, माउथ, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वलाई, ड्राफ. जो ड्राफ है उसको ब्लो करने में हेल्प करता है. ऐसे ब्लो. जब हम लोग सांस लेते हैं यानी फूल जाता है, उसके बाद ये अपने शेप में आ जाता है. थैंक यू. थैंक यू. वो ब्लॉक हो गया उसकी हवा. Good afternoon. My name is Ansari Shahnuma Mehtab Alam. The eye model show of the outer layer include the conver and sclera. The lens focus light into the retina enabling vision. ये हम लोग की आईज है. आईज ब्रेन से कनेक्ट होती है और जब अपनी आई से देखते हैं तो रेटिना ब्रेन को सिग्नल देता है और हम लोग की आईज हम लोग को बताती है हम लोग क्या देख रहे हैं. थैंक यू. माय प्रोजेक्ट सोलर एक्लिप्स. ये अर्थ है, ये मून है, सन है. ये मून जब अर्थ और सन के बीच में आता है, अर्थ और मून के बीच में आता है सन के, तो ऐसे लाइट नहीं जा पाती है इससे अर्थ पे. तो जब अर्थ से देखते हैं ना तो फिर उसको ऐसा लगता है कि सन के ऊपर कोई काला चादर है, तो उसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं और हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हैं. यही हमारा टॉपिक था, सोलर एक्लिप्स. थैंक यू. Good afternoon. Good afternoon. I am in 6th standard. Yeah. My name is Shah. All of you. Good evening. My name is Shad. Yeah, I'll show you what is this. ये फूड बैलेंस डाइट. ये जैसे ये वो है जंक फूड है, ये हमें नहीं खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. और ये डेयरी फूड है, जैसे मिल्क अगर हम पियेंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगा, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है. जो प्रोटीन देता है जैसे मीट, वो हमें प्रोटीन कंज्यूम करने में हेल्प करता है, जैसे हमारा हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है और हमें स्ट्रॉन्ग करता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट से
वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे में एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, खा सकते हैं सब चीजों को। और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रहता है वो हमारी हेल्थ के लिए एकदम अच्छे रहता है। हमारे में फैट बढ़ेगा। सबसे ज्यादा इंटेक कितना है? सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए आप? अलग अलग लेवल पे भी आपको सब में से एक ही ले लेते हैं। और वेजिटेबल्स बर्गर पिज्जा ये सब मेरे को नहीं खाना चाहिए। ओके 1500। Hello, my name is Samra Kaleem Ahmed and I am belong from 4th standard and my topic name is modes of transport। ये है एयरवे, ये है रेलवे, ये है रोडवे और ये है वाटरवे। एयरवे जो होता है वो स्काई में चलता है और स्काई में चलने वाली चीजें होती है जैसे कि एरोप्लेन, जेट प्लेन और आर्मी जेट और हेलीकॉप्टर्स। ये सब हमें 3-4 घंटे में पहुंचा देते हैं जहां पर हमें जाना हो। और रेलवे जो कि हमें मनी फ्रेंडली भी करता है और महाराष्ट्र से बाहर जाना हो तो 1-2 दिन में पहुंचा सकता है। और ये है हमारा रोडवे जो कि रोडवे रहता है कि हमें सिटी से बाहर भी पहुंचा सकता है, सिटी के अंदर भी पहुंचा सकता है। सिटी के बाहर जाओ तो 1-2 दिन में पहुंचा सकता है, सिटी के अंदर रहो तो 1-2 घंटे में पहुंचा सकता है। और ये है हमारा वाटरवे। वाटरवे जो पानी की फ्लोट की वजह से थोड़ा अनबैलेंसिंग होके ये थोड़ा स्लो चलता है और ये ज्यादातर आता है ट्रांसपोर्टेशन के काम, जैसे एक इधर से उधर चीजें पहुंचाने के काम आता है। थैंक यू। My name is Anam Salim Salmani and I am standard 4th. My topic name is means of communication. This is a newspaper. Newspaper हम जब यूज करते थे पहले जमाने में, जब हमें किसी के पास कोई भी बात बोलनी होती थी तब हम न्यूज़पेपर का यूज करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी और का पेपर किसी और के पास चला जाता था, तो फिर ये हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया लेटर। तो जब हम लेटर यूज करते थे तब भी ऐसा ही होने लगा, फिर लेटर भी बंद हो गया। फिर हमने यूज किया रेडियो। रेडियो से हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं और न्यूज़ेस भी सुन सकते हैं और इसका हमने यूज जम में भी किया था। तो फिर इसका जब यूज किया तो इसको थोड़ा और देख देख के फिर हमने बनाया टेलीफोन। टेलीफोन से हम किसी और के पास अपना मैसेज भी भेज सकते हैं और किसी और से हम बात भी कर सकते हैं। फिर हमने बनाया कंप्यूटर। कंप्यूटर का हम यूज पढ़ाई में भी करते हैं, हम इसमें मूवीज भी देख सकते हैं और हम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीना। आई एम फ्रॉम रोजमेरी इंग्लिश हाई स्कूल। My standard is 5th. My topic is Roman numeral. Roman numeral is used in old time in Europe. I use for 1, V use for 5 and X use for 10. Thank you. Hello, I am an Indian. Namaste. मेरा भारत रंगों और परंपरा का देश है। I am proud to represent India unity in diversity. Thank you. Korea is famous. K-pop, kimchi, technology and traditional. India and Korea both love culture, music and togetherness. We share friendship and respect. Man Ana Mindha. Thank you. Hello, I am from Egypt. Maharaban Anamindra Singh. Hello, I am from Egypt. Egypt is the land of Brahman and porous horse. Like India has the Ganga, for Egypt has the Nile. Both give life to our people. Shukran.